we will study chapter 12. Our chapter 12 name is Force, Work and Energy. We do many activities every day which include picking up things, pushing, pulling, squeezing, moving and many others. जो भी हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं पूरे दिन में, उसमें इंक्लूड है कि हम कुछ चीज़ों को उठा रहे हैं, किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं, किसी चीज़ को खींच रहे हैं या किसी चीज़ को लाइन में रख रहे हैं, मूव करवा रहे हैं या फिर कोई भी अदर थिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें. ऑल दीज एक्टिविटीज नीड फोर्स. इन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है. फोर्स इज अ पुश और पुल. फोर्स क्या है? पुश या फिर पुल. अब फोर्स इज यूज टू. फोर्स का यूज हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट इज मूव ऑब्जेक्ट्स. फोर्स का यूज हम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में. सेकंड इज स्टॉप थिंग्स फ्रॉम मूविंग, चेंज द डायरेक्शन और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एंड थर्ड इज चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हम फोर्स का यूज कर सकते हैं. कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो हम उसको स्टॉप करवा सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को या फिर उसकी पोजीशन को भी चेंज करवा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, या फिर हम उस ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं फोर्स के द्वारा. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. इन दिस पिक्चर शोज फोर्स कैन मूव अ रेस्टिंग ऑब्जेक्ट. फोर्स लग रही है जो रेस्टिंग ऑब्जेक्ट, रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, उसको मूव करवाने के लिए. इन दिस पिक्चर शोज फोर्स कैन स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. इस पिक्चर में शो कर रखा है कि जो फोर्स है जो चलती हुई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए यूज की जा रही है. इन दिस पिक्चर शोज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. इस पिक्चर में शो कर रखा है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा है फोर्स का यूज कर करके. नेक्स्ट, इन दिस पिक्चर फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. जो फोर्स लगाई जा रही है जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए. इन दिस पिक्चर फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हमने इस ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर दिया इसमें फोर्स लगा करके, इसको खींच करके. एंड इन दिस पिक्चर फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स लगाई जा रही है इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, धीरे धीरे चलाने के लिए. टाइप्स ऑफ फोर्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. अलग अलग टाइप्स के फोर्स होते हैं जो अलग अलग तरीके का काम करते हैं. फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटी. वो फोर्स जो अर्थ के द्वारा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं. इफ यू थ्रो एनीथिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन इट विल ऑलवेज कम डाउन बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. आप कुछ भी चीज अगर ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो जो चीज आप फेंकोगे, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी चीज हो, वो नीचे ही आएगा, धरती पर ही आएगा, लैंड पर ही आएगा, ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से. इट इज एक्टिंग ऑल द टाइम ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स. ये पूरे टाइम सभी ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट होती रहती है. Second is frictional force. Friction is a force that tries to stop a moving object. फ्रिक्शन एक तरह की फोर्स है जो कोशिश करती है, ट्राई करती है चलते हुए ऑब्जेक्ट, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप करने के लिए, उसको रोकने के लिए. टेक अ बॉल एंड रोल इट अलोंग द फ्लोर. यू विल नोटिस दैट अ स्मॉल पुश मेड द बॉल गो ऑन अ लॉन्ग वे. आपको एक बॉल लेनी है और उसको फ्लोर पर रोल करवानी है तो आप नोटिस करेंगे जो स्मॉल पुश है, जब छोटा सा उसमें पुश करो, धक्का मारो तो वो बॉल जो है वो काफी आगे तक चलती हुई जाएगी, रोल करती हुई जाएगी. टेक द बॉल आउटसाइड एंड रोल ऑन द ग्रास. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व. आपको फिर से एक बॉल लेनी है और बाहर आउटसाइड ग्रास पर उसको रोल करवानी है तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? दिस टाइम, उस समय पर, द बॉल रैन टू अ शॉर्ट डिस्टेंस देन इट स्टॉप. जो वो बॉल है वो थोड़े डिस्टेंस तक ही जाएगी, उसके बाद वो रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. द ग्रास इज रफ देयरफॉर द बॉल डिड नॉट मूव इजीली ऑन इट. क्योंकि जो ग्रास का सरफेस है वो रफ है, खुरदरा है, जिस वजह से जो बॉल है वो काफी आसानी से उस पर मूव नहीं कर सकती है. In general, smooth surface like glass or ice causes less friction, while rough surface like a carpet produce more friction. जनरल भाषा में कहें तो जो स्मूथ सरफेस होता है जैसे ग्लास और आइस, इसमें काफ़ी कम फ्रिक्शन होता है, जबकि जो रफ सरफेस होता है जैसे कि कारपेट, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन का प्रोड्यूस करते हैं. इन आवर डेली लाइफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़ इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन. हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में पॉसिबल नहीं है कि हम काफ़ी सारी कुछ एक्टिविटीज़ को फ्रिक्शन के बिना कर सकें. First is writing on rough surface is easier than writing on a smooth surface. Rough surface पर लिखना काफ़ी easier होता है smooth surface पर लिखने से. Next is it is difficult to walk on a very smooth surface as compared to a rough surface. काफ़ी मुश्किल होता है यदि हम काफ़ी smooth surface पर चलकर जाएं तो as compared to rough surface. We can slip on a smooth surface as it causes less friction. हम smooth surface पर slip हो सकते हैं, फिसल सकते हैं
क्योंकि उसमें काफी कम फ्रिक्शन होता है। मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स यूज बाय मशीन्स, वो फोर्स जो मशीन के द्वारा यूज की जाती है फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स, ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाने में उसको हम मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। क्रेन्स यूज मैकेनिकल फोर्स टू लिफ्ट हैवी थिंग्स, क्रेन्स का यूज करते हैं मैकेनिकल फोर्स में काफी भारी सामान को लिफ्ट करवाने में, ऊपर उठाने में, जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो कर रखा है। Next is simple machines. Sometimes we use tools like knife and a bottle opener to make our work easier and simple. कभी कभी हम कुछ टूल्स का भी यूज करते हैं जैसे कि नाइफ या फिर बॉटल ओपनर अपने काम को इजी और सिंपल बनाने के लिए। These tools are called simple machines. इन टूल्स को हम सिंपल मशीन बोलते हैं। सिंपल मशीन्स आर यूज टू, सिंपल मशीन का हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ वर्क, अपने वर्क की स्पीड को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। सेकेंड इज चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। एंड थर्ड इज मेक वर्क इजियर, और अपने काम को इजी बनाने के लिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। काफी अलग अलग तरीके की सिंपल मशीन्स होती हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। लीवर, पुले, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, वेज एंड व्हील एंड एक्सेल आर नोन एज सिंपल मशीन्स। ये कुछ अलग अलग टाइप की सिंपल मशीन्स हैं जिनका हम अपनी डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। Firstly, we will study about lever. The lever was probably the first simple machine discovered by our ancestors. जो लीवर है वो पहली सिंपल मशीन थी जो हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा डिस्कवर की गई थी। A lever machine is used to, लीवर मशीन का हम यूज कैसे करते हैं? फर्स्ट इज कट थिंग्स, फॉर एग्जांपल सीजर, चीजों को काटने के लिए जैसे कि सीजर। सेकंड इज लिफ्ट वेट्स, वजन को उठाने के लिए, फॉर एग्जांपल सीसॉ। थर्ड इज ओपन लिड्स, लिड्स को ओपन करने के लिए, फॉर एग्जांपल बॉटल ओपनर। नेक्स्ट इज पुले। अ पुले इज अ सिंपल मशीन मेड ऑफ अ रोप, जो पुले है वो एक सिंपल मशीन है जो रोप से ही बनी है। इट मेक्स अ वर्क इजियर एंड इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, ये हमारे काम को इजी भी बनाती है और हम इसका यूज करते हैं कुएं में से पानी निकालने के लिए। दिस पिक्चर शोज अ बॉटल ओपनर, दिस इज अ सीजर एंड दिस इज अ वेल। नेक्स्ट इज इंक्लाइन प्लेन, एंड इंक्लाइन प्लेन मेक्स द वर्क इजी, जो इंक्लाइन प्लेन होते हैं वो हमारे काम को इजी बना देते हैं, आसान बना देते हैं। इट इज यूज टू लोड हैवी बैरल्स एंड स्टैक्स एक्सेट्रा ऑनटू ट्रक्स, तो यूज करते हैं हम हैवी लोड्स को बैरल करवाने में, स्टैक्स को करवाने में एक्सेट्रा ट्रक्स के अंदर। नेक्स्ट इज स्क्रू। अ स्क्रू इज एन इंक्लाइन प्लेन दैट गोज राउंड एंड राउंड, जो स्क्रू है वो इंक्लाइन प्लेन होता है जो राउंड टू राउंड जाता रहता है। इट इज यूज टू होल्ड द थिंग्स टुगेदर, तो यूज करते हैं हम चीजों को एक साथ होल्ड करने में, एक साथ पकड़ने में। वेज, a wedge is a simple machine made up of two inclined planes, जो wedge है वो सिंपल मशीन है जो दो inclined planes से बना है। It is used to cut things, इसका यूज करते हैं हम चीजों को काटने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक्स मतलब कुल्हाड़ी। This picture shows an inclined plane, this is a screw and this is a wedge. Next is wheel and axle. A wheel and axle arrangement is made up of a wheel and a rod. जो व्हील और एक्सेल है वो अरेंजमेंट है जो कि व्हील और रोड से बना है। रोड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ व्हील, जो रोड है वो व्हील के सेंटर से पास होता है जाता है। इट हेल्प्स टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स, इसका यूज करते हैं, इसकी मदद से हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा सकते हैं। दिस मूविंग रोड देन मूव्स अदर पार्ट्स इट हैव टू टर्न कार, जो मूविंग रोड होती है ये दूसरे पार्ट को मूव करवाती है और कार में भी हेल्प करवाती है उसको टर्न करने में। Thus, a simple machine helps us to easily turn a heavy vehicle in any direction. A steering wheel and bicycle pedals are some examples of wheel and axle. जो मतलब जो सिंपल मशीन्स है वो हमारी मदद करती है, हमारे काम को इजी बना देती है, हैवी व्हीकल्स को टर्न कर देती है, उनके डायरेक्शंस को चेंज कर देती है। स्टीयरिंग जो व्हील होता है, स्टीयरिंग होता है, बाइसिकल पेडल्स होते हैं, इन सबको वो चेंज कर देती है। तो सब हेल्प करते हैं हमारे काम को इजी बनाने के लिए, जैसे कि व्हील एंड एक्सेल। ये एग्जाम्पल्स हैं व्हील और एक्सेल के। In this picture shows wheel and axle. Then a boy pushes the chair and it moves. या जब बॉय जो है वो चेयर को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है और वो जो चेयर है वो मूव कर रही है, वर्क इज साइंटिफिकली सेड टू बी डन, तो हम साइंटिफिकली बोलेंगे जो वर्क है वो हो रहा है, काम हो रहा है। बट इफ ही सिट्स एंड रीड अ बुक साइंटिफिकली ही डिड नॉट डू एनी वर्क, यदि वो उस चेयर पर बैठा है और वो बुक पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है साइंटिफिकली कि उसने कोई भी काम नहीं करा है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन इट मूव्स एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ फोर्स। वर्क कब होता है, हम वर्क कब बोलते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाया जाए फोर्स की हेल्प से। बट इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस नो वर्क इज सेड टू बी डन,
लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं करता है तो उसका मतलब ये है कि कोई भी काम नहीं हुआ है। इन दिस पिक्चर शोज वर्क इज सेड टू बी डन एंड इन दिस पिक्चर शोज नो वर्क इज सेड टू बी डन। इस पिक्चर में काम हो रहा है क्योंकि ये जो लड़का है ये इस चेयर को पुश कर रहा है, और इस पिक्चर में काम नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो लड़का है ये टेबल पर बैठ के बुक्स पढ़ रहा है, ये कुछ भी फोर्स की हेल्प से ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करवा रहा है। एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। जो एनर्जी है वो एबिलिटी है बॉडी की काम करने की। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव एंड डू डेली लाइफ एक्टिविटीज। सभी लिविंग थिंग्स को एनर्जी की जरूरत होती है रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए और अपनी डेली एक्टिविटीज को करने के लिए। हमारी बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है खाने से, जो भी हम खाते हैं। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग फूड, रनिंग फैक्ट्रीज एंड लाइटनिंग अवर हाउसेज। एनर्जी की जरूरत होती है खाना बनाने में, फैक्ट्रीज को चलाने में और हमारे हाउस में लाइटनिंग वगैरह को चलाने में। वी गेट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हमें एनर्जी अलग अलग सोर्सेज से मिलती है, लाइक सन, वाइंड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज दे रखे हैं एनर्जी की। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। अर्थ पर जो सन है वो मेन सोर्स है एनर्जी का। एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो एनर्जी हमें सन से मिलती है, सन के द्वारा मिलती है, उस एनर्जी को हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। These days solar energy is used in solar cookers and solar heaters for cooking and heating. इन दिनों सोलर एनर्जी का यूज किया जा रहा है सोलर कुकर्स में और सोलर हीटर्स में, कुकिंग करने के लिए और हीट करने के लिए। प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड इन दी ग्रीन लीव्स। जो प्लांट्स हैं वो भी सोलर एनर्जी का यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए ग्रीन लीव्स में से। इन दिस पिक्चर शोज सोलर कुकर। नेक्स्ट इज वाइंड। एनर्जी फ्रॉम द वाइंड इज कॉल्ड वाइंड एनर्जी। वो एनर्जी जो वाइंड से होती है उसको हम वाइंड एनर्जी बोलते हैं। इट इज यूज टू मूव द फैन ऑफ अ वाइंड मिल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज हम फैन को मूव करवाने में, वाइंड मिल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने में भी करते हैं। दिस हेल्प्स टू मूव द शाफ्ट और जनरेटर विच इट टर्न प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमारी मदद करते हैं जनरेटर को, जो शाफ्ट होता है उसको मूव करवाने में, चलवाने में, जो कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर देता है, उसमें बदल देता है। नेक्स्ट इज वाटर। डिफरेंट वाटर ऑल्सो हैज एनर्जी। जो बहता हुआ पानी होता है उसमें भी एनर्जी होती है। इट इज कॉल्ड वाटर एनर्जी। हम वाटर एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर फ्रॉम डैम्स इज यूज्ड टू रोटेट द टर्बाइन्स ऑफ द जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो एनर्जी होती है फॉलिंग वाटर की, गिरते हुए पानी की, बहते हुए पानी की डैम्स में से, उसका यूज किया जाता है टर्बाइन्स को रोटेट करवाने के लिए, जनरेटर में टर्बाइन्स को रोटेट करवाने के लिए, जिस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वो जनरेट हो सके। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जाती है फ्लोइंग वाटर की एनर्जी के द्वारा, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। इन दिस पिक्चर शोज वाटर एनर्जी। नेक्स्ट इसकी आइडियाज। फर्स्ट इज अ पुल और पुश अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। हम या तो पुल कर रहे हैं या फिर किसी भी बॉडी पे पुश अप्लाई कर रहे हैं, पुल अप्लाइड कर रहे हैं, तो उसको हम फोर्स बोलते हैं। सेकंड इज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। अलग अलग तरीके की फोर्सेज होती हैं जो अलग अलग तरीके का काम करती हैं। थर्ड इज फ्रिक्शन इज द फोर्स विच ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फ्रिक्शन है वो एक तरीके की फोर्स है जिसका यूज हम करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप करवाने में। फोर्थ इज सिंपल मशीन्स आर डिवाइसेस दैट मेक आवर वर्क इजियर। सिंपल मशीन्स वो डिवाइस होती है जो हमारे काम को ईजी बना देती है, आसान बना देती है। नेक्स्ट इज अ स्क्रू इज एन इंक्लाइन प्लेन दैट गोज राउंड एंड राउंड। जो स्क्रू है वो इंक्लाइन प्लेन है जो राउंड टू राउंड जाता रहता है। नेक्स्ट इज एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। जो एनर्जी है वो एबिलिटी है, काम को करने की क्षमता है। लास्ट इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जाती है पानी के फ्लो की एनर्जी के द्वारा, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।